इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के लहसुन के गांठ को छुड़ा लिया हुआ है। इसके छिलका को मैंने नहीं उतारा है, छिलका के साथ में ही है। अब हम इसे मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून की जितना पानी डालेंगे और इसे हम बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लेते हैं। मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया हुआ है। तो चलिए हम इसे छन्नी में डाल देते हैं। छलनी में डालने के बाद हम इसके रस को निकालकर प्लेट में डालेंगे। इस तरीके से दबाएंगे तो इसका रस निकल जाएगा और जो वेस्ट होगा ये छन्नी में रह जाएगा। आप इस फ्रेश लहसुन की जगह पे लहसुन का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ग्राइंडर जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसे अच्छी तरीके से खंगाल करके इसे भी हम छन्नी में डालकर इसके पानी को छान लेते हैं। मैंने लहसुन के पानी को छान कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब वेस्ट को साइड में कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल सब्जी के अंदर कर सकते हैं। अब हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसके ऊपर हम छन्नी डाल देंगे। छन्नी के अंदर 2 कप हम चना का बेसन डालेंगे, इसे छान लेंगे। इसे भी हम छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है। छान के बनाने से ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनकर तैयार होता है। इसमें इसे घोलते समय किसी तरह का कोई लम्स नहीं बनता है। ये बहुत आसानी से घोल कर रेडी हो जाता है और जो नमकीन तैयार होता है वो भी बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो प्लीज़ इसे छान कर ही बनाएंगे। ये पूरा भर गया हुआ है, इसे घोलने में नहीं बनेगा, इसलिए हम इसे बड़े से पतीला में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 2 कप बेसन को छानने के बाद हम अब आधा कप चावल के आटा को छान लेंगे। मैंने इसे भी छान कर रेडी कर लिया है। सभी चीज़ों को छानने के बाद डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, ½ टीस्पून अजवाइन डालेंगे, इसे मसलते हुए डालना है। ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 4 टेबल स्पून के जितना हम ऑयल डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने लहसुन का पानी तैयार किया था, उस पानी को हम डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका डो लगाकर रेडी करेंगे। सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट बनाना है। इसका अच्छा सा डो बनाकर रेडी करना है ताकि इसके साथ दोनों रेसिपी बनकर आसानी से तैयार हो सके। इसका सॉफ्ट डो लगकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपनी हाथों में लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे चिकना कर लेंगे।
मैंने इसे अच्छी तरीके से चिकना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। जब तक बेसन का डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम सेवई मेकर को थोड़े से ऑयल के साथ में ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। मैंने सेवई मेकर को ग्रीस करके रेडी कर लिया है। बेसन के डो को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सेवई मेकर के अंदर फिल कर देते हैं। सेवई मेकर रेडी हो चुका है। तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया हुआ है। तो चलिए हम इसका सेवई बनाकर रेडी कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने के बाद हम इसे पलट देंगे और पलट कर इसे दूसरे साइड से भी मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करेंगे। इसे दूसरे साइड से भी मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम और भी बनाकर रेडी कर लेंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद पलट देंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना है। मैंने सभी लहसुनी सेवई को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। लहसुनी सेवई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम सेवई मेकर के अंदर जो बारीक वाला सांचा लगाकर रेडी किया था उस सांचे को हम चेंज कर देंगे। इस सांचे को हम साइड करेंगे और दूसरे सांचे को हम ग्रीस कर लेंगे तेल लगा के। और इसे इसी सेवई मेकर के अंदर हम डाल देंगे। मैंने इसे डाल दिया है। तो चलिए अब हम सेवई मेकर के अंदर बेसन का जो डो लगाकर तैयार किया था उस डो को हम डाल देते हैं। फिल करने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। सेवई मेकर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इस छन्नी के अंदर इसे बनाकर रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से बनाकर हम इसे प्लेट में डालते जाएंगे। एक और बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से गोल गोल बस घुमाना है और बनकर तैयार हो जाता है। ये थोड़ा सा मैंने टाइट लगाया है इसलिए इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसे हाथ तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके का डो है। जिस तरीके से रोटी बनाते हैं ना, रोटी के जैसा डो लगाकर रेडी किया था मैंने। आप भी इसी तरीके से लगाकर रेडी करेंगे तो आपको भी बनाने में बहुत आसानी होगा, यकीन मानिए। तो चलिए हम सभी चकली को बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने कुछ चकली को बनाकर रेडी कर लिया है। तेल तो पहले से ही गरम था, सेवई बनाते समय ही तेल गरम था। मैंने इसे बिल्कुल कम कर दिया हुआ था, ये हल्का गरम तेल है। तो चलिए हम इसे एक एक करके सभी चकली को इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत तेज़ गरम तेल के अंदर नहीं डालना है इसे, मीडियम गरम तेल में ही इसे डालना है।
मीडियम गरम तेल के अंदर डालने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। आप यकीन मानिए ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि मैं क्या बताऊं। आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। दूसरे साइड से भी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसी तरीके से बाकी के बचे हुए चकली को भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसे पहले से ही, जब ये फ्राई हो रहा था पहला बैच, उसी समय मैंने इसे बनाकर रेडी कर लिया था। सेम तरीके से इसे भी फ्राई करके रेडी करना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। दूसरे बैच को भी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे भी एक प्लेट में निकाल देते हैं। मेरे कहे अनुसार दूसरी रेसिपी भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम इसे भी सर्व कर देते हैं। मैंने दूसरी रेसिपी को भी सर्व कर दिया है। तो चलिए अब हम इसी डो के साथ में एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। चकली बनाने के लिए मैंने जिस साँचे का इस्तेमाल किया था उसी साँचे को मैंने इस सेवई मेकर के अंदर फिल किया हुआ है, डाल दिया है और इसके अंदर मैंने डो को भर दिया हुआ है। तेल तो पहले से ही गर्म है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से बनाना है और इसे तोड़ तोड़ कर डालते जाना है। इसे आपको जैसा भी साइज़ पसंद हो, बड़ा छोटा, उस तरीके से इसे तोड़ तोड़ कर डाल देना है। इस तरह मैंने कुछ बेसन के मुठिया को कढ़ाई में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक साइड से 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद हम इसे एक बार पलट देंगे। पलटने के बाद मैंने इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे चलाते हुए 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरीके से फ्राई होके रेडी हो जाए। क्योंकि ये छोटा छोटा है ना, तो पलटने में भी नहीं पता चलेगा कि ये एक साइड से कौन पलटा है और कौन नहीं पलटा। इसलिए इस तरीके से अगर आप चलाते हुए फ्राई करेंगे तो ये सभी इक्वली फ्राई होके रेडी हो जाएंगे। चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये फ्राई होकर रेडी हुआ है और इसका क्रंचीनेस सुनिए आप, बहुत बढ़िया बनता है ये। आप इस पर चाहे तो चाट मसाला छीट के किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे भर के रखें और महीनों दिन तक खाएं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे। तो चलिए हम बाकी के बचे हुए मुठिया को भी फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से तोड़ तोड़ कर डालते जाना है। इसे अपने पसंद के हिसाब से साइज़ तोड़ना है। सेम तरीके से इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे हम। इस तरह मैंने सभी बेसन के मुठिया को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। मैंने सभी बेसन के मुठिया को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। मैंने बेसन मुठिया को भी सर्व कर दिया है। तो चलिए एक साथ में तीनों रेसिपी को हम सर्व कर देते हैं। मैंने बेसन मुठिया को दूसरे प्लेट में डाल दिया है। तो चलिए अब हम तीनों रेसिपी को एक साथ में सर्व कर देते हैं।
मैंने तीनों रेसिपी को एक साथ में सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तीनों रेसिपी को सर्व करने के बाद अब हम तीनों रेसिपी को प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये तीनों रेसिपी आखिर बनी कैसी है। तो चलिए हम इसे तोड़कर दिखाते हैं कि ये क्रंची है या नहीं, सॉफ्ट है या नहीं। तो चलिए इसे तोड़ती हूँ मैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बना हुआ है। चलिए अब हम इसे तोड़कर दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये खस्ता भी है, बहुत अच्छा बना हुआ है। प्लीज़ एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करेंगे आप। और ये नमकीन तो इसका तो पूछिए ही नहीं, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं एक बार इसे मुट्ठी बांधो, इस तरीके से बन जा रहा है। प्लीज़ इसे मेरे कहने पर, मेरे रिक्वेस्ट पर इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। ये बनाना बहुत आसान है। एक बार में डो लगाओ और 3 तरीके का रेसिपी बनाकर तैयार कर लो। इस तरीके से बनाने से आपको बनाने में आसानी भी होगी और बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे कि मम्मा ने आज 3 तरीके का नमकीन बनाकर रेडी किया है। आप इस रेसिपी को किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और महीनों दिन तक खाएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस रेसिपी को बनाते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब डो लगाते हैं उस समय ज़्यादा गीला डो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से रोटी का डो लगाते हैं उसी तरीके से डो लगाकर रेडी करना है, ताकि ये अच्छी तरीके से क्रंची बनकर तैयार हो। तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।